इस महीने तो 4 ही छुट्टी है। 8 को शनिवार है, इस दिन रक्षाबंधन है। 4, 5, 6 ये 3 दिन छुट्टियां हैं। तो इसके अलावा कौन से 3 दिन आपके लिए अलग करूं? 9, 10, 11। 1 तारीख को दशहरा है, गुरुवार की छुट्टियां हैं। इस दिन तो 10 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। 1 अगस्त को पूना जाना है। 12 सितंबर वो लोग आ जाएंगे। हाँ, और 7 दिसंबर को इम्तिहान है। इसका मतलब 1 अगस्त, 12 सितंबर और 7 दिसंबर। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम कैलेंडर के सिवा कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, और तुम्हें पता है, एक समय तो ऐसा भी था जब कैलेंडर जैसी कोई चीज ही नहीं थी। क्या? इसका मतलब हफ्ता, महीने, साल, इन सबका कोई आता पता ही नहीं था। इतना मुश्किल रहा होगा ना। लेकिन उन लोगों ने कैलेंडर के बारे में सोचा कैसे? ये तो बड़ी ही लंबी और दिलचस्प कहानी है। कैलेंडर की शुरुआत और उसका विकास कैसे हुआ, इसकी जानकारी के लिए आओ हम मिलकर देखें। हाँ। बहुत पुरानी कहानी है। जाड़े के बूढ़े बाबा हर साल कुछ दिनों के लिए धरती पर आते थे, पर एक साल वो आए तो फिर जाने को तैयार ही ना हुए। जाड़े के मारे लोग ठिठुरने लगे। कोई जलावन की लकड़ी नहीं बची थी। परेशान होकर लोगों ने सूर्य से प्रार्थना की। खुश होकर सूर्य आए और जाड़े बाबा के घर पहुंचे। चले जाओ, नहीं तो सर्दी से ठिठुर जाओगे, जाड़े बाबा ने कहा। सूर्य ने अपनी गर्म सांसों को बाहर निकालना शुरू किया और जाड़े बाबा छोटे होने लगे। अब जाड़े बाबा सफेद उल्लू पर बैठे और उड़ गए। पेड़ हरे भरे हो गए, पंछी गाने लगे। इस तरह जाड़ा और गर्मी एक दूसरे के बाद बारी बारी से आते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर फूल है ना। हाँ, जाड़ा बाबा तो गए और अब आ गया वसंत। हाँ, अच्छा, अभी जो हमने देखा, हाँ, वो अमेरिकन रेड इंडियन लोगों में एक प्रचलित कहानी थी। बिल्कुल। और तुम्हें पता है, दुनिया के बहुत से देशों में ऋतुओं से जुड़ी हुई ऐसी कितनी सारी कहानियां प्रचलित है। लगता है लोगों का जीवन ऋतुओं से बहुत प्रभावित था। बिल्कुल। इसीलिए ऋतुओं में हो रहे बदलाव को समझना भी जरूरी था। जल्दी ही गर्मी आएगी और खूब सारे फल मिलेंगे। तरह तरह के फल। कुछ ही दिनों में बरसात आने से ये फल नहीं होंगे और जलावन की लकड़ी भी गीली हो जाएगी। यही समय था चीजों को जमा करने का। फल, चारा, लकड़ी और घरों की मरम्मत करने का। अब खेतों की तैयारी करनी होगी।
जिससे पहली बारिश के साथ अंकुर फूटने लगे। बरसात के साथ खूब पानी होगा, पशुओं के लिए खूब चारा, और अब तो दूध, मक्खन, घी किसी की भी कमी नहीं रहेगी। फिर से आगे जाड़े के दिन, आग तापने के दिन। इसके बाद फिर से गर्मी आएगी। यानी कि गर्मी, हाँ, फिर बरसात, हाँ, जाड़ा और फिर वसंत। हाँ, ये जो ऋतुओं का चक्र था उसे लोगों ने नाम दिया साल। हर साल फसल कटने के बाद लोग अपना गल्ला बेचने के लिए बाजार में इकट्ठा होते थे। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि लोगों को पता कैसे चलता था कि किस दिन बाजार में इकट्ठा होना है भाई। ये तो सोचने वाली बात है। तो बताओ। फसल कटाई के कुछ दिनों बाद हुरूम नाम का एक किसान अपने धान की बोरियां लादे हुए मंडी की ओर जा रहा था। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूं? दूर से ये क्या अजीब सा कुछ चलता हुआ आ रहा है? ये तो गेंद जैसी कोई चीज है। अरे नहीं, लगता है कोई आदमी खच्चर पर कुछ लादे हुए आ रहा है। इतना बड़ा बोझ है क्या ये? अरे लगता है ये तो मुझे कुछ इशारा कर रहा है, मुझे रुकने को कह रहा है। मैं रुकता हूं। तुम कहां से आ रहे हो? मैं वहां से। और तुम? मेरा गांव उस तरफ पड़ता है। मेरा नाम सफर है। भाई, यहां अनाज की मंडी कहां लगती है? यहीं पास में है। इसमें क्या है? रुई है, रुई। अच्छा, रुई। इतनी सारी रुई अगर मुझे 2 बोरी चावल के बदले मिल जाए तो भी मैं घाटे में नहीं रहूंगा। भाई, बात सुनो, मंडी जाना चाहते हो? क्या लेने? मेरे पास 2 बोरी चावल है। चावल की तो मुझे भी जरूरत है। तो क्या चावल के बदले रुई दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर सौदा पक्का?
फिर दोनों के दिमाग में एक ही बात आई। क्या अगले साल भी मंडी में? हाँ, इसी दिन तो लगती है मंडी। तो क्या तुम अगले साल इसी दिन इसी जगह पर फिर से मिलोगे और रुई भी लाओगे? मंडी से लौटकर हुरूम अपनी खेती बाड़ी में लग गया। हल जोतना, खाद डालना, बीज बोना, और फसल की कटाई करना। अब अगली फसल के लिए फिर से तैयारी शुरू। हुरूम अब हिसाब लगाने लगा कि मंडी कब लगेगी। हाँ, ठीक 20 दिन बाद। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि हुरूम को पता कैसे चला, है ना? हो सकता है कि सूरज से इसका कोई संबंध हो। हाँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। हाँ। क्योंकि हुरूम सूरज को देखता तो जरूर था। मंडी के दिन सूरज दूर 2 घरों के बीच में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। खाद देने के समय तक सूरज यहां उगने लगा था। जब तक हुरूम बीज बोने लगा, दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ सूरज उस पेड़ तक पहुंच गया था। जब तक सूरज उत्तर की ओर बढ़ते हुए इन पेड़ों के बीच में से उगने लगा, तब तक हुरूम की फसल कटाई शुरू हो गई थी। अब अगली फसल के लिए फिर से तैयारी शुरू हो गई थी, यानी धान की रोपाई। अब सूरज फिर से दक्षिण की ओर बढ़ने लगा था।
और मंडी के दिन करीब आने लगे थे। अरे हां, मंडी के दिन सूरज यहीं पर तो था। सूरज को एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की स्थिति को जानते हुए हम ऋतुओं को निश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों ने यही तो किया। एस्किमो लोगों ने क्षितिज पर एक स्थान निश्चित किया जिसके पीछे से सूर्य उगने पर उनके नए साल का आरंभ होता था। प्राचीन इंग्लैंड वासियों ने इस तरह की वास्तु संरचनाएं बनाई। बोर्नियो के लोगों ने सूरज के बजाय छाया के द्वारा वर्ष निश्चित किया। इस तरह सूरज के द्वारा वर्ष का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हमें वर्ष से कम समय का अनुमान लगाना हो तो, जैसे कि देखो 1 महीना या फिर 15 दिन। हम जानते हैं कि चंद्रमा का आकार हर रात छोटा होता हुआ दिखाई देता है और 15वीं रात पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर आने वाले 15 दिनों में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये महीना है। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक यानी हर महीने अपने परिवेश में कुछ विशेष बदलाव दिखाई देते हैं। अमेरिका के रेड इंडियन लोगों ने इन बदलावों को पहचाना और महीनों के नाम बनाए। जैसे जिस महीने में मकई मिलने लगे तो बन गया मकई का चांद। इसी तरह हिरण के गिरते सींगों का चांद, पतझड़ का चांद, भेड़ियों का चांद और मेढक का चांद। चंद्रमा की कलाओं के अनुसार लोगों ने दिनों को गिनना शुरू किया। चलो पूर्णिमा से गिनना शुरू करें। पर इन 12 महीनों के बाद सिर्फ 354 दिन हुए हैं और 11 दिनों की कमी है। अगर हम 12 पूर्ण चंद्रों से साल गिने तो कुछ सालों के बाद नए साल की शुरुआत अलग ऋतु में होगी। हर 3 साल में चांद 33 दिन पीछे चला जाता है। उसी समय अगर 1 महीना जोड़ दिया जाए तो साल सही ऋतु में शुरू होगा। हिंदू और यहूदी कैलेंडर इस तरह से बनाए गए हैं। और अगर हम ये महीना नहीं जोड़ें तो 33 सालों के बाद नए साल की शुरुआत फिर से उसी ऋतु में शुरू हो जाएगी। इस्लामी कैलेंडर इस तरह से बना है। रोम देश के निवासियों ने अपना कैलेंडर अलग तरीके से बनाया। चंद्र की परिक्रमा से उन्होंने 30 दिन लिए और 365 दिनों का वर्ष बनाया। 30 दिनों के 12 महीनों से 360 दिन पूरे हो गए। 5 दिन और बाकी थे, इसलिए हर दूसरा महीना 31 दिन का बनाया। इस तरह बन गए 366 दिन। इस अधिक दिन को फरवरी से निकाला गया। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को बनवाया। उन्हीं के नाम से जुलाई का महीना रखा गया। अगले सम्राट अगस्तस ने अगला महीना अपने नाम से रख लिया और इस महीने को भी 31 दिन का बनाने के लिए फरवरी से एक और दिन निकाला। इसलिए फरवरी में 28 दिन हो गए। जनवरी में है 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में फिर से 31। इस तरह हो गए 365 दिन। इतना ही समय सूरज भी लेता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में और उत्तर से वापस दक्षिण की ओर आने में। ये तो हुआ 1 साल। हाँ, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो सूरज इस यात्रा को पूरा करने में 365 दिन के अलावा 1/4 दिन और लेता है।
यानी कि 365। तो क्या हुआ? एक दिन का 1/4 हिस्सा कितना छोटा सा हिस्सा होता है, उसे तो छोड़ भी दिया जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, फर्क पड़ता है, यही तो असली बात है। वास्तव में हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ऐसे 4/4 को मिलाकर पूरा एक दिन बन जाता है। इसीलिए हर चौथे साल हम फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ा देते हैं। अब दिन, महीना या साल निश्चित करने के लिए सूरज या चांद को देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो इस कैलेंडर का उपयोग दुनिया भर में होता है।